हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है डॉग की डिलीवरी कैसे करना है। और डॉग में अपने पास है लैब्राडोर, तो उसकी डिलीवरी की अपन सब बातें देखेंगे। बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमें जो डॉग की डिलीवरी करना है उसको बिना डरे, बिना किसी मतलब टेंशन का, हमें डायरेक्ट मतलब बिना डरे उसकी डिलीवरी करना है। कुछ मामूली ख़ास चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो मैं वो भी बताऊंगा आपको। बस किसी की सहायता के बिना भी आप सेफ डिलीवरी कर सकते हो, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप बहुत सारी वीडियो देखते हो, बहुत सारी स्टडी करते हो, उसके बाद भी आपके पास इतना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि आप डिलीवरी कैसे करनी है। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम ही मैंने उसका डिलीवरी किया हूँ। मैं आपको लाइव भी डिलीवरी दिखाने वाला हूँ, किस किस चीज़ों की जानकारी देने वाला हूँ कि क्या चीज़ें यूज़ करना है, क्या नहीं करना है। बस आप देखते रहिए और मैं आगे आपको जानकारी देता रहूँगा और लाइव डिलीवरी भी दिखाऊंगा। और किस चीज़ का मैं बताने जा रहा हूँ अभी कि अपने हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना और क्या क्या चीज़ें यूज़ करना है। तो चलिए बताता हूँ अभी। और सबसे ख़ास बात यह है कि हाइजीन का खास ख्याल रखते हुए हमें हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है। हम पपीज़ को डायरेक्टली हाथ लगाने से अच्छा पहले अपना हाथ अच्छे से हैंड सैनिटाइज कर ले। और दूसरी बात है कि जब डिलीवरी करते समय में बहुत सा ऐसा मतलब चीज़ों से आपका इधर से उधर हाथ लगने वाला है, इसीलिए हैंड ग्लव्स का भी यूज़ करना है। और रही बात तो एक नाड़ कट करने के लिए ब्लेड या सीजर का उपयोग करें। और फिर सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने के बाद अभी खास करके अभी सर्दियों का सीज़न है, तो सर्दियों के सीज़न के लिए बच्चों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होना चाहिए, बच्चे में थोड़ा हल्का गर्माहट होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे हनी का। जैसे हनी ऐसा काम करेंगी जैसे मतलब बच्चा हुआ उसको 2 ड्रॉप अपन हनी चटवाएंगे। उसके बाद यह होगा कि हनी का खास उपयोग इसी चीज़ का रहेगा कि उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो, उसके अंदर थोड़ी हल्की गर्मी भी हो जाएगी। और देखते हैं फिर कैसा होता है। तो और कुछ इससे जुड़ी जानकारी मैं देते रहूँगा और अपन इसका सब लाइव लाइव देखेंगे कि लैब की डिलीवरी मतलब परफेक्ट। मेरे पास डेज़ी है, चैनल का नाम है डेज़ी द लैब्राडोर। और डेज़ी की ही लाइव डिलीवरी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो तैयार रहिए। और एक ख़ास बात, वीडियो से जुड़ी एक जानकारी, हमें कुछ कॉटन के कपड़े यूज़ करने हैं। जब बच्चा आएगा अपन उसकी पिशवी से उसको निकालेंगे, फाड़ेंगे प्लेसेंटा। फिर उसके बाद उसमें से जब बच्चा आएगा तो वो थोड़ा लिक्विड से भरा हुआ रहेगा, तो उसको साफ़ करने के लिए हमें कुछ कॉटन के कपड़े लगेंगे। तो कॉटन के कम से कम तो भी 40 से 50 छोटे छोटे टुकड़े करके पेपर नैपकिन की तरह यूज़ करेंगे उसको। तो आप कॉटन के ही कपड़े का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो कुछ कॉटन के कपड़े लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको लाइव डेज़ी की डिलीवरी दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो उसमें से अभी बच्चा निकल रहा है, तो अच्छे से पुश नहीं कर पा रही है फर्स्ट टाइम होने के कारण, इसलिए हम उसे मदद कर रहे हैं और उसको निकाल रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चे के साथ एक पिशवी, एक्स्ट्रा पिशवी रहती है जो पूरा वेस्ट मटेरियल होता है, उसको बिल्कुल भी फीमेल को खाने ना देना। उसमें कोई विटामिन्स या पोषक तत्व नहीं रहते हैं, वो एक पूरी तरह वेस्ट मटेरियल होता है। जैसे ही बच्चा बाहर आए उसके साथ जो पिशवी है उसको निकाल के साइड के बैग में स्टोर कर देना किसी बकेट में।
जिसको फेंक देना है बाद में। और बच्चा जैसे ही निकलता है उसकी सबसे पहले तो प्लेसेंटा फाड़ने के बाद उसकी नाक को अच्छे से साफ करना है। उसके नाक के अंदर वो लिक्विड नहीं जाना चाहिए और वो सांस ले सके। उसकी वो नाक साफ करने के बाद वो बच्चा चीखेगा, आवाज़ करेगा। उसके बाद में बच्चे को एक्स्ट्रा जो बैग आती है उससे अलग करने के लिए उसकी नाड़ सबसे पहले धागे से बांध लेना चाहिए, जिस तरह से आप देख पा रहे हो। वो बांधने के बाद थोड़ी दूरी से उसको ब्लेड या सीजर से कट कर देना है। कट करने के बाद बच्चे को पूरी तरह ड्राई करना है। मैंने पहले ही बताया था कॉटन का कपड़ा यूज़ करना है। कॉटन के कपड़े से यही होगा कि वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। और आप देख पा रहे हो मैं अच्छे से उसको कॉटन की कपड़े से साफ़ कर रहा हूँ। और कॉटन की कपड़े से साफ़ करने का एक ही मकसद होता है कि वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाता है। उसके बाद में उसकी मदर के पास उसको दे देना है। उसकी मदर उसको और अच्छे से साफ़ करेगी। उसके अंदर उसकी वजह से मदरनेस आ जाएगी, जैसे कि उसको माँ होने की फील हो जाएगा। तो वो कैसा फीड स्टार्ट करेगी, वो खुद ही फीड देना स्टार्ट करेगी। उसको खाली मदर के पास निप्पल के पास जाके छोड़ देना है। बच्चा तुरंत में ही फीड लेना चालू कर देता है जन्म के बाद। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस बच्चा अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, उसकी नाक में कोई लिक्विड ना रहे, बस इसका ही ध्यान रखना है आपको। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद ये जो पपी है ये फर्स्ट बेबी है और ये मेल पपी है। पहला मेल पपी हुआ है और अच्छी कंडीशन में है। उसको अच्छे से रफ करना है बच्चे को, ताकि थोड़ा गर्माहट भी हो उसको। और उसके बाद सबसे पहले उसको 2 बूंद हनी चटवाना है, जिसकी वजह से उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो। जैसे आप देख पा रहे हो मेरा हाथ थोड़ा गंदा होने की वजह से मैं दूसरे की हेल्प ले रहा हूँ। आप ग्लव्स निकाल के भी नेक्स्ट प्रोसीजर कर सकते हो। अगर आपने ग्लव्स नहीं पहना है तो आप पहले अपने हाथ अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद ही उसको अपने हाथों से हनी को चटवाना है। ये एक मेल पप है। जैसे ही फीमेल पहले पपी को जन्म देती है उसके बाद उसको एग खिलाने हैं, बॉयल एग्स खिलाने हैं, जिससे उसकी बॉडी में एनर्जी आए, कैल्शियम की कमी ना हो। क्योंकि कभी कभार फीमेल को कैल्शियम की कमी की वजह से हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। फीमेल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। और फीमेल दूसरे बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार है। जब फीमेल हाफना चालू कर देती है तो समझ जाना चाहिए कि फीमेल और बच्चे को जन्म देने वाली है। और उसने सेकंड पपी को भी डाल दिया है। जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले पिशवी को, प्लेसेंटा को अलग करना है। उसके बाद पपी को अच्छे से क्लीन करना है कॉटन की कपड़े से। और जो एक्स्ट्रा बैग है उसको साइड में स्टोर करना है एक आध बकेट में, जो फीमेल बिल्कुल भी उसको खा ना पाए। हमारा ह्यूमंस का बात इसलिए आता है क्योंकि कभी कभार हमारी हेल्प डिलीवरी के
वक्त में ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कभी कभी कोई कोई फीमेल बच्चों को खा जाती है, उन्हें उतनी समझ नहीं होती है। कोई कोई डॉग फीमेल खुद से ही डिलीवरी कर लेती है अच्छे से। बस बात यही होती है कि बच्चे पूरे के पूरे सेफ रहते हैं अगर हमने अपनी तरफ से उसको हेल्प की तो। बाकी कुछ नहीं है। एक कैरेट ले लीजिए, जैसे मैंने वो ग्रीन कलर का कैरेट लिया हूँ, उसमें मैंने पेपर कट्स करके रखा हूँ। पेपर कट करके रखने का इसलिए है क्योंकि उसमें अगर बच्चा 1 नंबर भी कर लेता है तो उसमें वो पेपर सोख लेता है पूरा वाटर, तो इसी वजह से उसमें पूरा ड्राई रहता है। दूसरी चीज़ है, मैंने वहाँ एक लाइट का भी इंतज़ाम किया हूँ। बाद में मैंने 100 वाट का एक लाइट लगाया हूँ जिसके कारण उसमें गर्मी रहे, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में लाइट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि बच्चों को अगर ठंड लग जाएगी तो बच्चे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मेरे घर में जैसे जैसे पपीज़ हो रहे हैं, अभी तक 2 पपीज़ ने जन्म ले चुका है, दोनों भी मेल पप्स है। जैसे ही पपीज़ हो रहे हैं मैं मदर को, मतलब जो डेज़ी है मेरी लैब्राडोर फीमेल, उसको मैं एग्स खिलाते जा रहा हूँ जब तक लास्ट पपी को जन्म देती है फीमेल, तब तक के कभी कभी 1.5-2 डज़न अंडे हो जाते, एग्स हो जाते हैं, और वो देना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि उसको अंडे खिलाना ही खिलाना है। कैल्शियम की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए, उसकी एनर्जी बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए, फीमेल तंदुरुस्त रहना चाहिए, और हर बच्चे को हनी चटवाना ही चटवाना है उसकी ब्लड सर्कुलेशन के लिए। बस यही छोटी छोटी जानकारियाँ थी जो मैं आपको देना चाहता था। अगर कभी एक आध बार डिलीवरी के समय में अगर एक आध बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, मरा हुआ निकलता है, तो नर्वस होने की कोई बात नहीं है। होता है कभी कभार, लीटर बड़ा होने की वजह से कुछ बच्चे अंदर ही दम तोड़ देते हैं, कोई बच्चा लेट बाहर निकलने की वजह भी मर जाते हैं। अभी मेरे पास 3 पपी हो चुके हैं, तीनों भी मेल हैं। फिलहाल डेज़ी 3 बच्चों की माँ बन चुकी है, और डिलीवरी को कभी कभी 4 घंटा भी लग जाता है पूरे पपीज़ निकलने के लिए। मेरे घर में भी डेज़ी ने 7:30 बजे रात में बच्चे देना चालू किया, तो आधी रात में 2 बजे तक उसने बच्चे दिए थे। डेज़ी ने टोटल एंड तक 8 पपीज़ को जन्म दिया। उसमें से सबसे पहले 5 पपीज़ मेल थे, बाद में एक पपी मरा हुआ निकला,
फिर उसने एक मेल पपी को जन्म दिया और लास्ट में उसने एक फीमेल पपी को जन्म दिया। तो मेरे पास टोटल 6 मेल और एक फीमेल पप है। आप जो साइड में जो बकेट देख रहे हो, मैंने उसी में उसका वेस्ट जो भी है पपीज़ के साथ जो वेस्ट मटेरियल भी निकलता है वो मैंने वही कलेक्ट किया हूँ ताकि फीमेल ना खा पाए, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। और रही बात, तो जब फीमेल बच्चों को जन्म देती है उसके अगले दिन ही उसकी डिवॉर्मिंग करना है। बस जो डिवॉर्मिंग करते हैं हम उसका थोड़ा कम डोज देना है। कुछ दिन बाद पपीज़ की भी डिवॉर्मिंग होती है, तो मैं वो भी उसका डिवॉर्मिंग का आपको वीडियो ज़रूर से शेयर करूँगा। बस आप ये वीडियो एंड तक देखो, बाकी तो मैंने सभी जानकारी आपको दे चुका हूँ और कोई जानकारी बची नहीं है। जब तक उसकी डिलीवरी, मैंने पूरा के पूरे पपीज़ की डिलीवरी की वीडियोस नहीं बनाई है। अभी उसने टोटल 7 पपीज़ को जन्म दे चुका है। जो 5 पपीज़ मैंने उसके पास रखा हूँ, 2 पपीज़ बास्केट में है, क्योंकि एक साथ 7 पपीज़ को दूध पे लगाना मतलब थोड़ा रिस्की वाला काम था। मेरे सपोर्ट में मेरा छोटा भाई भी आ चुका है। हमारे पास डेज़ी के अलावा एक जर्मन शेफर्ड, एक रॉटवेलर फीमेल है। जब हम पपीज़ को फीड कराते हैं, मदर मिल्क फीड कराते हैं, तब हमें खास जानकारी मतलब खास देखभाल करना पड़ता है। पपीज़ को हर 2 घंटे में मिल्क फीड करना ज़रूरी है, और वो फीड मदर का ही हो। और अलग से अगर फीड कर रहे हो जैसे मिल्क रिप्लेसर वगैरह, तो प्लीज़ उसमें गाय का दूध और भैंस का दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। उसमें लैक्टोज बहुत ज़्यादा होती है जो पप्स बिल्कुल नहीं पचा पाएंगे। तो कैसी लगी मेरी इन्फॉर्मेशन? अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर से लाइक करना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेंगी। और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि ये मेरी यूट्यूब पे सबसे पहली वीडियो है जो मैंने आपके साथ जानकारी शेयर किया हूँ। ये मेरी सबसे पहली वीडियो थी। और भी नए नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक आप अपना भी ख्याल रखिए और अपनी पेट्स का भी, अपनी डॉग का भी ख्याल रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।